यहाँ हो गई है बहुत तेज़ बारिश और हमें जाना था शोरीम की वैक्सीनेशन के लिए। अब किस तरह से जाते हैं, सारा पानी पानी हो रहा है, बाहर का व्यू है। चलें देखते हैं कि कैसे जाते हैं। तो आज का दिन जाने वाला है मेरा बहुत टफ इसलिए क्योंकि आज मैं करवाने वाली हूँ अपने बेटे की वैक्सीनेशन। जो और ये जल्दी जल्दी शायद नाश्ता बनाते हुए ना लग गई है मेरे हाथ पे। मैं ज़रा कमरे में जाकर देख कर आऊँ क्या जला है हाथ पे, दिखा। तो ये जी हम जा रहे हैं ओपीडी की तरफ और ये रहा ओपीडी रूम। और यहाँ चढ़ गई हैं आयत ऊपर। आयत का नंबर नहीं आ रहा है, आयत अपना टाइम पास कर रही है बस किसी तरह भी। ये चढ़ गई हैं चेयर के ऊपर और खेलने लगी। और यहाँ शोरेम कर सो गए हैं बेचारे वेट करते करते वैक्सीनेशन के नंबर का। ये जो है NIC मेरा शायद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स मैदी व्लॉग। तो आज का दिन जाने वाला है मेरा बहुत टफ इसलिए क्योंकि आज मैं करवाने वाली हूँ अपने बेटे की वैक्सीनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा एक टफ़ काम है पेरेंट्स के लिए, मेरे ख्याल से एक माँ के लिए, पेरेंट्स के लिए नहीं। और जब मैं इनको आती हूँ वैक्सीनेशन करवा के तो मेरे बच्चे करते हैं मुझे बहुत तंग, क्योंकि मैंने जब अपनी बड़ी बेटी की वैक्सीनेशन करवाती थी उसने तो मुझे बहुत ही तंग किया है हर अपनी वैक्सीनेशन में। अब इनकी वैक्सीनेशन करवानी है शोरेम की, तो देखते हैं ये क्या करते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने इस व्लॉग में। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं दिखाऊंगी आपको अपने इस व्लॉग में कि वैक्सीनेशन के लिए बच्चों के बैग में क्या चीज़ रख कर लेकर जाएँ आप, और आने के बाद इनको किस तरह से कवर करें। बच्चे एक दिन में सही हो जाते हैं, तो वो मैं दिखाऊंगी आपको अपने इस व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए और अपने बच्चों के लिए कोई इन्फॉर्मेटिव बात लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मेरे साथ रहिए और आज का व्लॉग करते हैं हम अपना स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये व्लॉग। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने बैग में क्या चीज़ें ज़रूरी रख कर लेकर जाऊंगी बच्चों के लिए। वो देखना माओ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं वहाँ जाकर क्या चीज़ इसको सबसे पहले करूँगी शोरेम को कि इसको दर्द ना हो। ये उठ गए हैं मेरे बच्चे दोनों, इनकी है वैक्सीनेशन। अभी मैंने इन लोगों को उठाया है, मॉर्निंग हो रही है इस वक्त। मैं इन लोगों को तैयार करूँगी, मालिश करूँगी, नहलाऊँगी। और एक और ज़रूरी बात कि बच्चे को आप मालिश करके ज़रूर नहला कर लेकर जाइए और फिर उसको थोड़ा सा मैं एक दिन के लिए गैप दे देती हूँ, क्योंकि अब जैसे मैंने आज इसको वैक्सीनेशन करवाई शोरेम को, तो मैं कल इसकी मालिश नहीं करूँगी, परसों करूँगी इसकी मालिश ना, क्योंकि फिर पैरों में बच्चे के दोहे दर्द होता है। ये मेरा बेटा उठ गया है। शोरेम की आज है वैक्सीनेशन। शोरेम के साथ, मम्मा के साथ जाओगे ना आप शोरेम, है ना? मम्मा के साथ जाएगा मेरा बेटा। आप लोग देख लीजिए कि मैं क्या क्या चीज़ें रख कर लेकर जाती हूँ बच्चों के लिए बैग में। फिर मैं अपने बच्चों को करूँगी तैयार और फिर हम जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले मैं बैग में रखती हूँ, जो हमेशा मेरे बैग में रहता है, वो रहता है एक बच्चों का पाउडर। लाजमी मैं बैग में रखती हूँ, क्योंकि पता नहीं होता ये कब वॉमिट कर दें, तो फिर इनके लिए लाजमी एक पाउडर रखना ज़रूरी है। और फिर मैं इस तरह से गो रैश का पाउडर रखती हूँ बच्चों के लिए। पैम्परिंग करते हुए बच्चों को पाउडर डाल के, ये गो रैश का पाउडर है, इससे रैशेस नहीं होते हैं। तो आप जैसे कॉर्नफ्लोर भी लोग यूज़ करते हैं रैशेस के लिए, लेकिन माओं के लिए आसानी है कि आप गो रैश का पाउडर ख़रीदें और डाल लें बैग में। बाकी आप एक कवर ज़रूर रखें बच्चों के लिए। फीडर अगर वो पीते हैं तो फिर कवर करके आप इनको दूध पिलाएं। बाहर आसमान में, खुले आसमान में, कहते हैं सफ़ेद चीज़ नहीं पिलानी चाहिए। और मैं रखूँगी यहाँ पर बच्चों के रुमाल। ये मेरा हो गया सामने का पोर्शन, और यहाँ मैं रख दूँगी शोरेम की फीडर। ठीक है, ये हो गया मेरा बैग। और मैं वहाँ क्या रखती हूँ और क्या ज़रूरी है ये मैं आपको दिखाती हूँ। क्योंकि पता है कि पैम्पर, ये तो हर माँ को पता है, वो तो पैम्पर लाजमी रखते हैं। दूध की बोतल और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये सिरप पैनाडोल। आप पैनाडोल ज़रूर रख कर लेकर जाएँ, सामने ही पॉकेट में रखें। बच्चे को आधा ड्रॉपर आप पैनाडोल पिला दें वैक्सीनेशन से पहले। आपका बेटा जब, या बेटी, जिसको भी आप वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, जब वैक्सीनेशन हो जाएगी तो वो आपको बिल्कुल से तंग नहीं करेंगे, सो जाएंगे थोड़ी देर। हाँ, उठकर हो सकता है तंग करें, क्योंकि पैनाडोल में थोड़ी सी नींद भी होती है और दर्द की भी होती है। तो आप इसको पहले ये पैनाडोल ज़रूर रख कर लेकर जाएँ पहले। और फिर आने के बाद मैं इनकी कैसे केयर करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और एक एक्स्ट्रा सूट आप बच्चों का बैग में ज़रूर रखें। ज़ाहिर है हर माँ रखती होगी, ये कोई बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बता दी कि बच्चों का एक एक्स्ट्रा सूट भी। लेकिन हाँ, और एक और चीज़ कि आप जो है बच्चों का सूट रखें, लेकिन रॉम्पर टाइप रखें, क्योंकि अभी इसको वैक्सीनेशन होगी ना तो पैर में दर्द रहेगा।
तो मैं रॉम्पर टाइप सूट रखती हूँ कि पैर को इजीली मैं उठा सकूँ, या फिर कोई पैंट हो तो अगर कोई शॉर्ट हो तो उसको चुभे ना, तो रॉम्पर टाइप आप सूट रख कर लेकर जाएँ। मैंने ये रॉम्पर टाइप सूट डाल लिया है और ये मेरा बैग हो गया है पैक। मैं इसमें जाते हुए डालूँगी बच्चों के दूध। और वैसे तो मेरा बच्चा मदर फीड पर है, लेकिन बाहर ज़रा मुझे ज़रूरत पड़ती है तो उसको फीडर देना ज़रूरी है। बाकी अपने डॉक्टर से पूछिएगा कि बच्चे को वैक्सीनेशन के बाद आधा घंटा फीडर नहीं देते या फीड नहीं करवाते, तो मैं पहले ही फीडर दे देती हूँ या वैक्सीनेशन से पहले फीड करवा देती हूँ इसको। तो पहले बेटी में भी मेरा यही था और बेटे में भी मेरा यही है। अब आप जिससे वैक्सीनेशन करवाते हैं वो डॉक्टर्स क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन यही तरीक़ाकार है कि बच्चे को आधे घंटे तक के कुछ फीडर नहीं देते हैं। बताना भूल गई आपको कि ये है मेरे बेटे का वैक्सीनेशन कार्ड। तो आप लोगों के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्ड होगा या जहाँ से आप करवाते हैं तो अपने बैग में वैक्सीनेशन कार्ड ज़रूर लेकर जाएं। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी, तो फिर वैक्सीनेशन में बच्चों की वहीं से ही कंप्लीट करवाती हूँ। मैंने अपनी आयत की भी वहीं से कंप्लीट करवाई है। अब शोरेम की बारी है तो इसे भी रख लूँगी मैं। वैक्सीनेशन के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है उनकी आइसिंग करना बच्चों की। जहाँ टीका लगा है तो वहाँ ये आप कोल्ड पैक ज़रूर ख़रीदिए और इसी से आप सिकाई करें। मैं आपको इसका यूज़ का तरीका बता देती हूँ। ये आपने यहाँ रखना है जहाँ उसको इंजेक्शन लगा हो और उसे काउंट करना है 1 2 3 5 और हटाना है, फिर काउंट करना है 1 2 3 5 और फिर इसको हटा देना है। और यहाँ देखें मेरा बेटा हो गया है रेडी और हम निकलेंगे बस इसके वैक्सीनेशन के लिए। मेरी बेटी को मैं बस चेंज करवाऊँ। और आप लोगों को मैं एक ज़रूरी बात बताना ये भूल गई थी कि बच्चों को जब भी आप वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो इस तरह से जो बटन वाले होते हैं कपड़े ये पहना के लेकर जाएं, ताकि बस ये आप बटन ऐसे खोलें और उनको वैक्सीनेशन के लिए जगह मिल जाए आराम से। और फिर आप बच्चे को चाहें तो बटन लगा दें, वरना ऐसे ही लें। तो ये है कि बच्चा इसमें कंफर्टेबल और रिलैक्स फील करेगा आराम से। और पैंट में ज़रा मुश्किल होगी, शॉर्ट में भी मुश्किल होगी, या पाइचा उठाने में मुश्किल होगी या उतारने में मुश्किल होगी, तो रॉम्पर जो है बहुत बेस्ट रहता है इसके लिए। और चलें अब हम तैयारी करते हैं और बस अब निकलते हैं। ये आ गए हैं हम हॉस्पिटल और यहाँ मैं बनवाऊँगी स्लिप और मैं पे काउंटर पर खड़ी हुई हूँ। ये लेडीज़ पे काउंटर है। यहाँ से मैं पहले स्लिप बनाऊँगी और फिर जाऊँगी मैं अंदर। जब तक मैं अच्छा जी, तो ये मैंने बनवा ली है स्लिप और मैं जा रही हूँ ओपीडी रूम में। तो आप लोग देखिए ओपीडी रूम कहाँ है। हाँ, सामने शायद लेफ्ट हैंड साइड पर है। ये ओपीडी नंबर 3। ओपीडी नंबर 3 में मैं एंटर हो रही हूँ। यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रश है लोगों का। चलें फिर वेट करते हैं यहाँ पर। आपका नहीं दिखाई का क्या है? आपको आएगा है? आपको क्या आएगा? आपको चाहिए क्या हुआ? ओपन करना है इसको? जब बाबा से करवाओ, बाबा बैठे हुए ना वहाँ पे, जाओ बाबा के पास। वी आर स्टिल वेटिंग और यहाँ शोरेम सो गए हैं वेट करते करते और इनके बाबा खेलने लगे हैं सामने आयत के साथ। और ये आयत चढ़ गई थी। अब थोड़ी देर में जो है शेयर के ऊपर एक जगह सी बनी हुई थी उस पर चढ़ गई हैं। अब उस पर थोड़ी देर बाद कहने लगी कि मैं खड़ी होंगी, तो उन्होंने खड़ा होना शुरू कर दिया। अब ये वहाँ खेलने लगी थी क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी हमें वेट करते करते। कम से कम 1.5 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक जो है हमारा नंबर नहीं आया है। हम वेट कर रहे हैं और बस बच्चों के साथ वेटिंग एरिया हमें बैठ के फिर हम खेलने लगे। और चलें जी, आ गया है मेरा नंबर और वैक्सीनेशन रूम ये है। और वैक्सीनेशन रूम है कुछ इस तरीके से। ये जो है NIC मेरा शायद, इधर देखो, इधर देखो, इधर। अब हम घर जा रहे हैं ना, है ना? चलो, भाई की वैक्सीनेशन भी हो गई, अब हम घर जा रहे हैं। अब हम घर जाएंगे, है ना? चलो। ये हम हॉस्पिटल से बाहर आ गए हैं। बाहर का एरिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौसम था और काफ़ी यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी, हल्की फुल्की सी फवार सी हो रही थी। और हम यहीं पर खड़े हो गए हैं और बस मैंने मेरा हस्बैंड को बोला चले कहीं चलते हैं, तो देखें वो मेरे नेक्स्ट पार्ट में हम कहाँ जाते हैं, कहाँ घूमते हैं। अगर बिजनेस में को कोई हेल्प हुई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे की वीडियो देख सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।